आगामी विधानसभा 2027 के चुनाव को देखते हुए एक और मोर्चे का हुआ गठन। कभी मायावती के बहुत ही करीब रहे एवं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काबीना मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में लोक मोर्चा का गठन हुआ। 9 दलों ने मिलकर स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना नेता चुना और बनाया मुख्यमंत्री का चेहरा। पूर्व काबीना मंत्री ने आज यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, गुंडागर्दी चरम पर है, सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है, एक विशेष जाति के लोग सरकार के संरक्षण में खुलेआम कर रहे हैं गुंडागर्दी और जनता को 5 किलो फ्री राशन पर छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, युवा बेरोज़गार है और सरकार हिंदू मुस्लिम कर अपने गाल बजा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सपा सरकार की आलोचना भी की और सपा नेता पर कस के निशाना साधा। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश बचाओ भाजपा हटाओ के नारे के साथ उत्तर प्रदेश को भाजपा मुक्त करने के लिए हम सब एक लोक मोर्चा के रूप में संयुक्त रूप से काम करेंगे और विशेष रूप से जो आज उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है, चारों ओर गुंडाराज है, कहीं स्कूल बेचा जा रहा है, कहीं स्कूल बंद किया जा रहा है, तो कहीं देश बेचने का पाप किया जा रहा है। इन सब को देखते हुए जो विशेष रूप से वंचित समाज है, यानी इस देश के ऐसे बहुतेरे समाज जिनको आज तक सत्ता में किसी ने भी हिस्सेदारी नहीं दी है, इसलिए जो भारतीय संविधान में प्रतिनिधित्व दिए जाने का प्राविधान कभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा था, जिसके बिना पर सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर कांशीराम जी ने एक स्लोगन दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के रास्ते चलते हुए हम समाज के सभी वंचित उपेक्षित समाज को कोशिश करेंगे सत्ता शासन में हिस्सेदार बनाकर हुक्मरान बनाने का, सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने का, प्रदेशवासियों को अवसर देने का पाने वाले के बावजूद भी नॉट फाउंड सूटेबल कह करके आज जाति द्वेष भावना से प्रेरित होकर के सरकार दलित आदिवासी पिछड़े समाज के साथ दोहरा चरित्र अपना रही है। वहीं पर अल्पसंख्यक समाज में भय और दहशत पैदा कर, धार्मिक उन्माद फैलाकर आज कहीं न कहीं भाईचारा को खत्म करने पर सरकार आमादा है। हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा करके संविधान के दिए गए निर्देशों की धज्जियां उड़ाने पर सरकार आमादा है। इसके साथ ही साथ अभी परसों में सुल्तानपुर गया था, जहां महेंद्र मौर्य एडवोकेट की दिन दहाड़े हत्या हुई। 48 घंटा ज्यादा बीत जाने के बाद अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जाति विशेष के लोग सत्ता संरक्षण में धार्मिक उन्माद पैदा कर अपराधियों को बचाने के लिए अब पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने की घटिया सोच दिखाना शुरू कर दिए हैं। कौशाम्बी में 8 वर्षीय पाल समाज की बालिका के साथ बलात्कार करने वाला जेल भेजा जाता है, तो ऐसे पुलिस अधिकारियों को
सस्पेंड कर दिया जाता है, रेपिस्ट का पिता शर्म के मारे जहर खा लेता है, उसकी मौत हो जाती